नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स की बेसिक चीज़ें। ब्रीफ इंट्रो ऑफ इनकम टैक्स 1961। इनकम टैक्स की बेसिक चीज़ें जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टैक्स क्या होती है। तो टैक्स की डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है कि टैक्स इसे कहते हैं, बट एक नॉर्मल वे में अगर देखें तो टैक्स ए कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट levied on individual or entity under any law. A tax is a mandatory fee or financial charges levied by any government on individual or an organization. टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके कुछ हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है कि लेविड ऑन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और अदर एंटिटी एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर्स। मीन्स ये कि जिसकी लाइबिलिटी है उसी को पे करना है। ये पास ऑन नहीं होता है कि हम उससे कलेक्ट किए और फिर हम गवर्नमेंट को देंगे। जिस पे लेवी होगा उसी को टैक्स पे करना होगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे नहीं होते। इनडायरेक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मेन एग्जांपल है इसका। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कलेक्ट कोई और करता है, गवर्नमेंट को पे कोई और करता है। सपोज कोई इंटरप्राइजेज है, वो सेल कर रहा है, तो वो सेल करते समय कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और फिर वो इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो हो गई इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बेसिक डिफरेंस यही है। 1961 में डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी की सेटअप हुई थी, फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी। उस बेसिस पे 1962 में फिर इनकम टैक्स होल इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। आइए हम बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर। तो जनरली 3 टैक्स स्ट्रक्चर हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज। गवर्नमेंट तब तक कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है जब तक वो एज ए लॉ पास नहीं हुआ हो। आइए हम बात करते हैं रेवेन्यू अथॉरिटी की। तो जनरली 2 रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, सीबीडीटी, सीबीईसी पहले हुआ करता था। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद से सीबीआईसी हो गई वो। असेसी मीन्स हु पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। असेसी 4 तरह के होते हैं: नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव, डिम्ड, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि असेसी एक पर्सन होते हैं जो सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पर्सन को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स में। तो पहला इंडिविजुअल है, फिर एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओए, लोकल अथॉरिटी, एजीपी। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक फैमिली बिजनेस को रन करता है। एजेपी जो है वो यूनिवर्सिटी, तिरुपति बालाजी जैसे और भी बहुत सारे टेम्पल हैं, ये सब एजेपी में आते हैं। सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ की क्या क्या कंपोनेंट है। तो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट जो एवरी ईयर बजट के रूप में आते हैं, फिर है सर्कुलर जनरली सीबीडीटी इशू करते हैं, फिर है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और कोर्ट डिसीजन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है कोर्ट डिसीजन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लॉ बन जाते हैं एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट एपीलेट अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड असेसी। जबकि हाई कोर्ट के केस में क्या होता है कि इनकी जो डिसीजन होती हैं वो बाइंडिंग होते हैं इनकी जुडिक्शन तक ही, यानी इनके जो ट्राइब्यूनल होते हैं इनके अंदर में, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या ऑल एसएससी फॉलिंग अंडर इट्स जुडिक्शन। हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। मैं कुछ इसके एग्जांपल दिया हूँ और इनका जुडिक्शन दिया है। जैसे कोलकाता, इनका जुडिक्शन है पूरे वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार। वैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का है, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव। इसी तरह से बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जिसका अपना जुडिक्शन फिक्स किया हुआ है। अब हम आते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के कितने हेड्स होते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हमारे जितनी भी इनकम होती है उनको टोटल 5 कैटेगरी में रखा गया है। वही हमारी ये कैटेगरी: इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज इनकम। गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स की पेमेंट मिलती है वो जनरली 3 तरह से मिलती है: टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
इनकम टैक्स एक्ट में हर पर्सन के लिए अलग अलग स्लैब रेट बने हुए हैं। बेसिक इनकम टैक्स रेट अलग अलग हैं, फिर उस पर सरचार्ज लगते हैं, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगते हैं। तो मैं ये इसका एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बात करूँ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, तो उसका एक स्लैब बना हुआ है कि इस स्लैब तक में आएगा तो 5%, 20%, 30%, फिर उस पर सरचार्ज लगेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेंगे। उसी तरह से सीनियर सिटीजन का भी यहाँ पे बनाया हुआ है, सुपर सीनियर सिटीजन का है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, HUF, AOP, BOA, AJP के लिए है। उसी तरह से LLP है, पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडियन कंपनी के लिए है, फॉरेन कंपनी के लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इस तरह से बहुत सारे टैक्स रेट अलग अलग बने हुए हैं पर्सन के लिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF में आप डिटेल में देख सकते हैं। अपनी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी ले लेंगे, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, उसमें से हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 80C से 80U, फिर नेट टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम लेस रिबेट 87, फिर उस पर सरचार्ज लगाएंगे, फिर मार्जिनल रिलीफ जो मुझे मिलना चाहिए यदि हम एलिजिबल हैं तो मार्जिनल रिलीफ उसमें से माइनस कर देंगे, फिर एजुकेशन सेस लगाएंगे, फिर हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से फिर क्या है कि हम एज ए एडवांस टैक्स पेमेंट किए होंगे, हमारी TDS और TCS कटी हुई होगी तो वो हम माइनस कर लेंगे, और फिर जो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी होगी वो हम एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम पे कर देंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल है। दोस्तों मैं इस हर सेक्शन एंड शेड्यूल पे सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स रूल 1962 में बहुत सारे रूल डिफाइन किए गए हैं। मैं हर रूल पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। In income tax, appeal to High Court can be filed only if there is a question of law। तो मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हो तो ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की डिसीजन ही फाइनल होती है। इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें।